कौन ज़्यादा सुंदर थी, सीता या फिर राधा? सामान्यतः सीता और राधा दोनों ही हिंदू धर्म की प्रमुख और आदर्श स्त्रियां हैं, जिनका स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत ऊंचा है। दोनों की सुंदरता के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, लेकिन उनका सौंदर्य केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से भी उत्कृष्ट था। इसलिए यह सवाल है कि सीता या राधा में कौन ज़्यादा सुंदर थी। इसका उत्तर बहुत ही व्यक्तिगत और धार्मिक दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है, फिर भी हम इसे कुछ बिंदुओं पर आधारित करके समझ सकते हैं। नंबर 1, सीता की सुंदरता। सीता का नाम आदर्श स्त्री के रूप में लिया जाता है। उन्हें जनक कन्या, जनक महाराज की बेटी और धर्मपत्नी के रूप में सम्मानित किया गया है। रामायण में उनका वर्णन एक आदर्श स्त्री के रूप में किया गया है, जिनमें शारीरिक सुंदरता के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक सुंदरता भी थी। शारीरिक सुंदरता। सीता जी का वर्णन रामायण में इस प्रकार किया गया है। वह अत्यंत सुंदर, रूपवती, सुशिक्षित और विनम्र थी। उनका रूप लक्ष्मी देवी के समान था। उनका सौंदर्य भगवान राम के प्रति उनके प्रेम और भक्ति से भी प्रभावित था, और उनका सौंदर्य भगवान श्री राम के साथ उनकी सत्यनिष्ठा और निष्ठा का प्रतीक था। आध्यात्मिक सुंदरता। सीता जी की सबसे बड़ी सुंदरता उनकी आंतरिक शक्ति थी। उन्होंने राम के साथ हर कठिनाई का सामना किया और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया। नंबर 2, राधा की सुंदरता। राधा को भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेमिका और भक्त के रूप में पूजा जाता है। उनके और श्री कृष्ण के प्रेम को शास्त्रों में सर्वोच्च प्रेम के रूप में माना जाता है। राधा का सौंदर्य भी विशेष रूप से दिव्य और अद्वितीय माना जाता है, और उनकी सुंदरता को भगवान श्री कृष्ण ने भी विशेष रूप से सराहा है। शारीरिक सुंदरता। राधा जी का विशेष रूप से श्री कृष्ण के लिए आकर्षक था। उनके रूप का वर्णन कवियों और भक्ति ग्रंथों में इस प्रकार किया गया है कि उनके चेहरे पर अपार आकर्षण था, उनकी आंखों में रहस्य और उनका रूप अत्यधिक मोहक था। राधा का सौंदर्य श्री कृष्ण के प्रेम में उनकी आत्मनिष्ठता का प्रतीक था। आध्यात्मिक सुंदरता। राधा जी की सबसे बड़ी सुंदरता उनका श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति का था। उनका प्रेम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था। राधा जी का प्रेम श्री कृष्ण के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक था। नंबर 3, सीता और राधा की तुलना। सीता जी का सौंदर्य जहाँ भौतिक रूप से उपास्य था, वहीं उनका जीवन और संघर्ष धार्मिक और सत्य के मार्ग का आदर्श था। वे आदर्श पतिव्रता, मातृभूमि के रक्षक और धर्म के प्रति समर्पित थे। राधा जी का सौंदर्य श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होने के कारण अधिक दिव्य और आध्यात्मिक रूप से देखने को मिलता है। उनका रूप श्री कृष्ण के साथ मिलन, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक था। श्री कृष्ण और राम के दृष्टिकोण से सुंदरता। राम ने सीता जी को अपनी पत्नी के रूप में अपने जीवन की सबसे बड़ी धरोहर माना था। सीता का रूप उनके लिए न केवल बाहरी सौंदर्य का बल्कि उनके प्रेम, सत्य और समर्पण का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने राधा जी को अपनी प्रेमिका और सर्वोत्तम भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से राधा जी का सौंदर्य उनकी भक्ति के रूप में था, और उनके प्रेम में कोई भी रूप, कोई भी सौंदर्य कृष्ण के प्रेम के समान नहीं था। निष्कर्ष। कुल मिलाकर सीता और राधा दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जाता है। सीता जी की सुंदरता एक आदर्श पत्नी, मातृभूमि के रक्षक और धर्म के प्रतीक के रूप में थी। राधा जी की सुंदरता श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति के आदर्श के रूप में थी। उनका सौंदर्य श्री कृष्ण के दिल में समाहित था। इसलिए यह कहना कठिन है कि कौन ज़्यादा सुंदर थी, क्योंकि दोनों का सौंदर्य अलग अलग रूपों में और विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण था।
दोनों ही देवी स्त्रियां शारीरिक रूप से सुंदर होने के साथ साथ आंतरिक रूप से भी अत्यधिक शक्तिशाली और अद्वितीय थी। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।